मालेगांव महाराष्ट्र के नासिक जिले का एक मशहूर शहर, जिसके सीने पर सर्द गर्म हालात रहे, जिसने कुदरती हादसात का सामना किया। उसी मालेगांव शहर में सैलाब ने भी अपने जोर आजमाए। कहते हैं कि इस शहर में 4 बड़े सैलाब आए, 1873, 1896, 1944 और 1969। आज हम आपको 1969 के सैलाब के कुछ दर्दनाक पहलू से आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि आज यानी 9 सितंबर 2019 को इस सैलाबी कैफियत के पूरे 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ये तारीख याद थी कि 9/9/69 को अपने यहाँ मालेगांव में बहुत बड़ा सैलाब आया था, लेकिन ये कि अब उसको निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो रही है, आज गोल्डन जुबली हो रही है उसकी। तो इसको आपने ढूंढ कर निकाला और आपके खाने तक ये बात पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूँ। ये सच है कि उसके बाद से उतना बड़ा सैलाब नहीं है। इस सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि हर तरफ हाहाकार मच गया। दर्द, चीख पुकार, आहो बका की मौजें शरारत कर रही थी। इस सैलाब ने अच्छों को जमीन के बिस्तर पर सोने पर मजबूर कर दिया। तरने वाला खाने वालों को दाने दाने के लिए तरसा दिया। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तन के कपड़े के साथ महफूज मकान की तलाश में भागने लगे। इस सैलाब के 50 साल मुकम्मल होने पर रिसाइट टुडे टीम इस दर्दनाक हालात को अपने चश्मे पुरनम के गवाह रहे चंद लोगों से बात की और इन हालात को समझने की कोशिश की। 1970 में सैलाब आया, उस वक्त अपना गिरना डैम बन चुका था, ऑलरेडी बन चुका था, उसकी खिड़की बंद थी और वहीं पानी जमा हो रहा था। जब 1970 में सैलाब आया तो शाम के वक्त हमारे एरिया के इस्लामाबाद में पावर चली गई और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तक के पानी आया, लेकिन उसके ऊपर नहीं चढ़ा। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में और डॉक्टर शफीक के दवाखाने के अतराफ में पानी जो आया पूरा, तो मार्केट से होकर गए उधर, हमारे उधर का नहीं आया। यानी ये सरदार मार्केट और ये जो बड़ी मार्केट के नाम है, इस तरफ से पानी बढ़ते बढ़ते उधर आया। उस वक्त हमारे वहाँ शफीक डॉक्टर के पास जो मैदान है पूरा, वहाँ ये क्या बोलते हैं पाइप लाइन की ना वो ड्रेनेज खोदी हुई, सब उसमें पानी उसमें जमा हुआ। हमारे बाजू वाले घर में कच्चा मकान था, वो उसकी दीवार गिर गई, तो उसमें पावर चली गई। अब उधर से आना जाना वो ड्रेनेज जो खोदी हुई थी उसमें कुछ लोग गिरे। तो उसका सबसे अहम वाक़या जो था, आमतौर से लोग उसको यानी कि भूल जाते हैं या याद नहीं रहते, कि गिरना पुल जब शुरू होता है यानी संगमेश्वर का समकसेर का कब्रस्तान, हाँ। उसके बाद उसके लग के जो रोड है ना, वो रोड पूरा की पूरा वहाँ से खसक गया था, मतलब बह गया था। नहीं, पानी की वजह से पूरा वो मैदान जो था या सड़क बह गया। हाँ। इतना बड़ा बहा कि जब मैं दूसरे तीसरे दिन जाकर देखा ना, तो मैं देख कर डर गया। यार ये तो पहाड़ की वादी दिख रही है कुछ, इतना ढेर खड्डा। अब उस तरफ जाना ही बंद हो गया, सब बंद, आना जाना सब बंद हो गया। जिसमें हम छोड़ दिए थे बना के, उसमें लोग आके रह रहे थे। हाँ। ताकि यार वो कभी भी सैलाब और ऊंचा आ जाए तो हमारे लिए तकलीफ का बायस ना बने। हालात क्या थे? 1969 में जो सैलाब आया था, हम लोग तो यही समझ लो कि कॉलेज का पहला साल था हम लोगों का, MSG कॉलेज में, और वही पुल से आना जाना हम लोगों का रहता था। तो एक ही पुल था, अहिल्याबाई होलकर पुल नहीं, ये पुल भी बन चुका था मैं समझता हूँ। तो वो हम लोगों को कॉलेज के लिए बोले भाई मत जाओ बिल्कुल, बच्चे लोग निकलो मत, रोक दिया गया। फिर धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हुआ। ये बढ़ना कब शुरू हुआ? जैसे टाइमिंग क्या बस सवेरे, उसके बाद जैसे कॉलेज का टाइमिंग हम लोग का 7:15 का रहता था। हम लोग कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो पता चला कि भाई कि सैलाब आया हुआ है, बहुत पानी है, जाना नहीं है। हम लोग बिल्कुल रुक गए। तो धीरे धीरे पानी बढ़ना शुरू हुआ, तो शायद वहाँ मैं डैम से भी पानी छोड़ दिया गया था और पानी बढ़ता ही चला जा रहा था। तो हम लोगों की एक दुकान थी सपाटी बाजार में,
तो उस सपाटी बाज़ार के अंदर हमारा सब वो साड़ी का कारोबार था, तो सब साड़ियाँ वहाँ रखी हुई थी। तो हमारे वालिद साहब बोले कि भाई सब कुछ नौजवान लड़के चलो वहाँ से साड़ी उठा लो, पानी बढ़ जाएगा। तो बोले कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो हम सवाड़ी बाज़ार में जब गए तो पानी मैं समझता हूँ कि टखनों तक पहुँच चुका था सपाटी बाज़ार में। तो टखनों तक पानी पहुँच चुका था। हम लोग फिर भी डरते डरते गए, दुकान खोले, साड़ी की गांठ गट्ठी बनाए और उसको डाल कर लाने लगे। तो वो गट्ठी निकालने तक तो पानी हमारे कमर से ऊपर चला गया, कमर से ऊपर तक पानी जा चुका था। फिर भी हम लोग बड़ी तेज़ी से वहाँ से हमारे वालिद साहब के साथ निकले और उतनी साड़ी निकालने में हम लोग कामयाब हो गए। तो थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि किला के लोग जो है ना, अपने बाल बच्चों के साथ सामान कुछ खाने पीने का या कुछ भी जो भी उनके हाथ लगा वो लेकर तेज़ी से हमारी मोहल्ले की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। पीछे का ढाबा गिर गया, सब लूम वगैरह जो था ना वो सब चढ़ा वाखला हो गया, नींद खराब हो गई और सब ये कच्चे मकान जो थे वो सब गिरना शुरू हो गया। जब धूप निकली ना ये सब शुरुआत हुई। सूख गया, जैसे सूख गया, तला पड़ गया। हाँ, मन से दीवार तला पड़ गया, मकान मतलब दीवार गिरना शुरू हो गई। मैं मोतीपुरा डॉक्टर रही, दवाखाने के सामने मेरा मकान है। तो उस वक्त हम लोग वहाँ रहते थे और आज भी वहीं रहते हैं। तो जिस वक्त पानी बढ़ने लगा तो क्योंकि हमारा घर नदी के करीब में था और पानी का बहाव जो सरदार टाकीज से उतरता था तो डायरेक्ट हमारे घर में आता था। तो इसलिए हमारे घर में जल्दी से तैयारी कर चलो निकलना है। तो हम लोगों ने मौलवी मोहम्मद उस्मान नया पूरा, तो हमारे रिश्तेदार हम लोग वहाँ जाकर शिफ्ट हो गए। लेकिन जिस वक्त मैं निकल रहा था तो बारिश तो आ रही थी, नदी का पानी भी था, रोड के ऊपर गटर का पानी था, क्योंकि ऊपर से पानी चालू था, नीचे भी चालू था। और हम लोग पानी में मतलब दाखिल होते हुए हम लोग आगे की चक्की तक के गए। जब पानी का जोर बढ़ता गया तो फिर लोगों ने अपने बचाव का क्या तरीका अपनाया? बचाव का तो देखो ऐसा सुनने में आता है कि वो ये दीवार थी मोती बाग जैसे पुल के इधर जो दीवार थी तो वो तोड़ी गई। तो वो दीवार थोड़ी सी टूटी और फिर एकदम सैलाब वहाँ पे वो दीवार से निकला पानी का, तो वहाँ से थोड़ा बहुत कम होना शुरू। कितने दिन था ये सैलाब? ये तीसरे दिन नहीं निकला, 3 दिन लग गया था पानी उतरने। तो जब पानी उतर चुका था तो उसके बाद के क्या हालात थे मालेगांव के बाद की हालात सब अफरा तफरी मची हुई थी और सब जो नदी किनारे रहते थे ज़्यादातर लोग, तो उनके जो सब अफरा तफरी मची, सब इधर उधर बैठे थे। तो पानी देखो सरदार टाकीज में भी इतना पानी, कई दिनों तक वहाँ मिट्टी फेंकते रहे, काकानी में भी कई दिनों तक मिट्टी फेंकते रहे। कहते हैं कि इस सैलाब का असर अतराफ के गांव और शहर तक पहुंचा। हमने ऐसी एक रिटायर्ड टीचर से बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा। जिस वक्त तो मालेगांव में सैलाब आया था रबियाबाद, उस वक्त तो आप कहाँ थी और क्या पोजीशन थी? हम चाहते गाँव संगीत के लिए आना आया था मेरा नाम, तो वहाँ कहीं चाहते गाँव, तो जो मेरा घर था वो घर में तमाम चीज़ें से तय गई थी, इतने तक के वहाँ पर हमारे घर में पानी चाले था। हाँ चाहते। तो यहाँ मालेगांव में जो सैलाब आया इसका असर वहाँ इतना बुरा था कि सब तमाम गाँव में सब घरों में इतना पानी था वहाँ। तो मालेगांव में क्या पोजीशन थी उस वक्त? तो आप तो 40 गाँव में थे, फिर मालेगांव में की? तो हम सुनिएगा, जब हम आते थे ना मालेगांव तो हमारे को वहाँ पर एक कश्ती लगती थी, वहाँ पर पिलखोड़ में डोंगा चलता था। तो एक मोटर उधर खड़ी रहती थी, एक मोटर इधर खड़ी रहती थी। तो वो डोंगे में मार डाला देखा बैठते थे, फिर मालेगांव के जो साइड में बस रहती थी उसमें आके बैठते थे और फिर मालेगांव आते थे। तो वो रुके थे। तो जब आप मालेगांव में आए थे तो उस वक्त तो आपके कोई रिश्तेदार के घर रुके थे? नहीं, हमारा अपना घर सर्वे नदी जो है रामपुर में 982 का घर था, जो ऊपरा था, ऊपर था पानी, इतना पानी था। रामपुर में आपका घर कहाँ था? सर्वे नंबर 4 982 हमारा घर।
स्कूल के आसपास इस्लामपुरे में ये इसकी चाल है, वो मलंग मैदान की चाल है और कोने पे हम लोग का घर है। हमारे साइड में इधर लल्ले दूर वाले का घर है। तो आपके घर में क्या पोजीशन थी? हमारा लोग आधा आधा घर इधर दूर वाले के सब बर्तन कपड़े सब गीले थे, पूरा घर गीला था। 1969 के सैलाब में सरकारी कागजात पर भी एक बड़ी आफत आई। खास तौर पर कारपोरेशन, म्युनिसिपल स्कूल नंबर 1 और दीगर नदी के आसपास की कई स्कूलों के रिकॉर्ड तहस नहस हो गए। और सैलाब जब उतरा तो हर यानी पूरा गांव उलट पड़ा देखने के लिए कहाँ क्या नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि मैं जब स्कूल नंबर 1 में सर्विस पे आया 1973 में, तो वो कमरा जिसमें लाइब्रेरी थी वो लॉक था। तो मैं बोला सर ये क्यों लॉक है? तो बोले इसमें सब सैलाब का बालू भरा हुआ है और उसमें तमाम किताबें जो हैं दब गई हैं और जो किताबें हाथ लगी उसको सुखाने की या पूरी कोशिश की गई, लेकिन जिसके हाथ जो किताब लगी लेके भाग गया। और उस सैलाब का सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि जो उर्दू स्कूल नंबर 1 की लाइब्रेरी थी उसमें बेइंतहा नायाब किताबें थी। वो सारी नायाब किताबें जो है सैलाब के साथ मालेगांव में तबाही के साथ साथ उर्दू अदब की भी तबाही आ गई। बहुत जबरदस्त, यानी इतनी अच्छी किताबें थी सब, और जो कुछ मेरे हाथ लगी वो बालू में से जो मैंने निकाला मैंने सब नायाब किताबें थी, लेकिन उसके औराक नहीं खुल रहे थे ना, सब चस्पा हो गए थे, चिपक गए थे आपस में, वो खुलने ऐसी नहीं थी। लेकिन किताब का उन्वान दिख रहा है कि ये 1929 की है, ये 1920 की है, उसके ऊपर लाहौर की प्रिंटिंग का सब वो लिखा हुआ है कि ये लाहौर में प्रिंट हुई है। बहुत पुरानी किताब वहाँ थी सर। अगर वो होती तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव में आज नायाब किताबों का एक बहुत बड़ा जखीरा होता। इसके अलावा नंबर 1 स्कूल का जो रिकॉर्ड था वो पूरा रिकॉर्ड भी जो है सैलाब में बर्बाद हुआ। तो उसमें कुछ रजिस्टर इतने खराब हो गए थे पानी में डूब के कि आज मैं समझता हूँ कि जो ये NRC वाले जो बेचारे दाखिले के लिए दौड़ रहे हैं तो उसमें 2 रजिस्टर इतने खराब हो चुके हैं सर कि मैं समझता हूँ कि वो 2 रजिस्टर के अंदर जिनका भी नाम होएगा उनके लिए बड़ा मुश्किल है LC हासिल करना। लेकिन फिर भी नंबर 1 के जो टीचर्स आज जो मौजूद हैं और हमारे टाइम में जो थे उन लोगों ने बड़ी कोशिश करके उसको साफ कर करके उस रिकॉर्ड को अच्छे ढंग से मुजल्लिद किया, संभाला है। और अगर वो लोग नहीं संभालते ना तो आज हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। इस सैलाब की वजह से कौन कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर हुए, किन किन इलाकों में हाहाकार मची, आइए जानें। 9 सितंबर की शाम में 5:30 बजे मौसम नदी का पानी चढ़ना शुरू हुआ और उधर गिरना नदी वो पहले से ही भरकर चल रही है। बढ़ते इस कदर तेज रफ्तारी से ये सैलाब आया कि देखते ही देखते मौसम पुल तो डूब गए। अब रह गया बड़ा पुल अहलियाबाई होलकर। उस वक्त तक मैं आपको बता दूं नहीं डूबा था, लेकिन मौसम नदी में जो सैलाब आया था उसको गिरना में निकलने का रास्ता ही नहीं था। गिरना नदी भर कर चल रही थी और ये बात समझिए कि उसको निकलने नहीं देती ये पानी, इसलिए मौसम का पानी वो फैलता चला है। और ये बहुत बड़ी बात हुई, बल्कि तबाही जो आई वो इसके फैलने की वजह से आई। और बहुत जल्द हमने देखा कि उसका पानी ऊपर से अहलियाबाई पुल के ऊपर भी पानी पहुंच गया। लोग मुझसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ तक पानी था, कैसे? तो ऐसा है, हमने तो अपने अपने इलाके में हम लोग लगे हुए थे, वो भी तफसील थोड़ा सा बताऊंगा आपको। वहां से हम लोग तो अपने इलाके में यानी जुनूबी
हिस्से में मालेगांव के जुनूबी हिस्से में काम कर रहे थे। किनारे की आबादी उतनी ज्यादा थी नहीं, इसलिए ये कि भाई आज जितने अतिक्रमण वगैरह किस्म की चीजें ऐसी कुछ ज्यादा पहले नहीं थी, लेकिन ये कि जो कच्ची बस्तियां थी उनको बहुत नुकसान कर गई। एक वक्त तो ऐसा आया, मैं आपको बताऊं कि 1968 में ऐसा हुआ था कि ये जो गिरना पुल है और मोतीबाग नाका और गिरना पुल के दरमियान जो रोड है, ऊपर का जो डामर रोड का हिस्सा था वो रुका रह गया और उसके नीचे की मिट्टी जो थी वो बह गई। ये 1968 की बात है। अब वो ऐसा हुआ कि अच्छी खासी सड़क थी वो पुल में तब्दील हो गई। बाद में उसको पानी उतर जाने के बाद उसको भर के दुरुस्त कर दिया। 1969 में वही जगह जब पानी भरपूर तरीके से बढ़ना शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ, बढ़ते ही रहा, तो गिरना पुल से मोतीबाग नाके के दरमियान का तकरीबन 300 फीट का इलाका, 300 फीट पूरी की पूरी रोड जो है वो बहकर चली गई और वो बिल्कुल नदी वहां से गुजरने लगी। रोड यानी 68 में भी वो रोड 68 में रोड का नीचे का हिस्सा बहा था, ऊपर डामर का हिस्सा वैसे ही था जो सख्त हिस्सा रहता है, लेकिन नीचे की मिट्टी बह गई और इसमें तो पूरी रोड बह गई थी 69 में। अब आइए वहां से देखिए कि पानी मुख्तलिफ रास्तों से, जब पानी ऊपर आता है तो पानी रास्ता तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो अपना रास्ता खुद तलाश कर लेता है, आप तो जानते हैं। तो फिर उसके बाद से पुलिस स्टेशन जो है, पोस्ट ऑफिस, वहां से पानी अंदर घुसना शुरू हुआ, उधर घुसा। इस्लामपुरे की तकरीबन 4 गलियों तक तो पानी के गवाह मौजूद है, 4 गलियों तक। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि किले में पहली बात तो पूरा किले का खूब नारो शंकर का बनाया हुआ जो किला है उसके पास की सड़क पूरी नदी में डूबी हुई थी। फिर उसके बाद वो जो माता मठ वाली रोड है, अमनू सेठ की मस्जिद वाली, उस रोड से तूफानी रफ्तार से पानी जा रहा था। उसके बाद चंदनपुरी गेट, ये पानी राजा बहादुर का बाड़ा, वहां से होते हुए वो पानी जो है वो चंदनपुरी गेट पर, और वहां से भी पूरी रफ्तार के साथ चंद्रशेखर आजाद चौक वगैरह से वो पानी निकल के पूरा की पूरा तूफानी रफ्तार। ये मुझे जहां तक याद पड़ता है, और इसका तज़किरा मैंने अपनी किताब मालेगांव की सियासी और समाजी तारीख में भी किया है। संगमेश्वर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। संगमेश्वर में असल में वो जो फ्रंट लाइन है जहां पर आज तो सब दुकानें लग गई हैं, उस फ्रंट लाइन पर या तो होटलें थी या कैरम की क्लबें थी। वो सारी क्लबें, वो सारे होटल जो थे वो 69 के सैलाब में बिल्कुल बहे। बहुत नुकसान हुआ था और बहुत से मकानात का भी नुकसान हुआ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर में यहाँ तक हुआ कि गिरना पुल को भी क्रॉस कर गया पानी, गिरना पुल जो है उसको भी क्रॉस कर गया पानी। और एक बाद में जब वो पानी उतरा और हम लोगों ने जाके वहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त पुल से आगे टकरा के रुका हुआ हमने खुद देखा। हम लोग जमहूर क्लब के साथ, हमारा सोशल वर्क जो रहता था जमहूर क्लब की मार्फत बेलबाग में होता था, तो हम लोगों को रसूलपुरे से, किले से, मोतीपुरे से, इस्लामाबाद से लोगों को, खवातीन को, मर्दों को, कमजोर बच्चों को, बूढ़ों को, हम उनको इस तरफ ला के क्रॉस करवा के उनको अपनी जगह पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचाने की जद्दोजहद किया गया। हम लोग 20-21 नौजवान वहाँ पर काम कर रहे थे। नहीं सर, जो आपने कहा कि बहाव भी बहुत तेज था, तो फिर आपने क्रॉस किस तरह से?
वो भी हम लोग, वो तरीका ये था कि हम लोगों ने पहले तो रस्सी बांधी कि भाई हम पकड़ के उसको खड़े रहें ताकि लोगों को सहारा देकर निकाला जाए। एक रस्सी शिया मस्जिद से लेकर चंदनपुरी पुलिस चौकी जो वहाँ पर थी, चौकी थी उस वक्त, पुलिस स्टेशन तो आज कायम हुआ है, तो वो चौकी तक हमने रस्सी कैद की। और हम लोग अब स्ट्रेचर वगैरह तो लाते कहाँ से कि भाई इसको उस पर बिठाएं और पार करा दिए, तो हमने ये जो हमारी खाट रहती है ना, चारपाई, हमने इसी को स्ट्रेचर बनाया, उसी पर सामान रख देते थे, उसी पर लोगों को बिठा देते थे, और बिठाने के बाद जो है वो उनको पार करवा के छोड़ के फौरन दूसरे, और उसमें हमारे कई लोग तक, मैं खुद जख्मी हुआ था, मेरे पैर पर एक लोहे का पलंग आके लगा था। अच्छा आपको बता दूं, खूब अंधेरा, रात 8 बजे, तो ये समझ लीजिए कि रात के 8 बजे तो उरूज पर था, ये सैलाब जो था तो बहुत उरूज पर था, और एकदम धूप अंधेरा, सब परेशान। और मगर एक बात आपको मैं दूसरी तौर पर बताना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर कैंप तक हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, एक दूसरे की मदद करने के लिए ऐसा जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ कि यहाँ से लेके वहां तक टीम वर्क लोग करने लगे, लोगों की जानें बचाई लोग। और आप देखेंगे सैलाब में कोई बह के नहीं मरा, जो रिपोर्टें भी मिली उसमें से भी मालूम है कि सैलाब में कोई बहकर नहीं मरा। अलबत्ता ये हुआ कि कुछ घर गिरे, जैसे समकसेर में, वहाँ 3 लोगों की मौत हुई, वहाँ एक गूंगी लड़की थी बोलते हैं, वो गूंगी लड़की का इंतकाल भी हुआ। ऐसे बस ये 4 मौत का तो मुझे याद है, और मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कि इसके अलावा थी भी नहीं शायद। इस मुसीबत में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, मगर जो चीज सबसे मुस्तहकम थी, मजबूत थी, वो थी भाईचारगी, इत्तेहाद, एकता। हर लोग बिना जात पात दीन धर्म के सिर्फ इंसान को बचाने में आगे रहे। वो जमाने में आज गाड़ी चलती है ना, कचरा उठाने का, तो हम बैल चलती थी, बैलगाड़ी, तो सब बैल बांधे हुए थे, उनकी इतना सुन हुई थी कि बैल को खोल देना चाहिए, उसमें डूब के बेचारे बैल मार गए। मगर अफसोस, इंसानों को बचाने में लगा रहा, मगर उस जमाने में म्युनिसिपैलिटी के जरिए शहर भर का कचरा उठाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। उसके लिए तकरीबन 23 तनोमंद बैल कारपोरेशन की नई इमारत की जगह पर बंधे हुए थे, मगर किसी को इनका ख्याल नहीं आया और वो सारे बैल उसी में मर गए, जो कि म्युनिसिपैलिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान था।